नमस्कार व्यूवर्स, मेडिटेशन हब में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको अध्यात्म से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज आपके लिए बहुत ही रोचक जानकारी पिछले जन्म का राज लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं आज के टॉपिक पर। हमारे पुराने जन्मों की यादें अनाहत चक्र से जुड़ी होती हैं। हम कह सकते हैं कि यह हमारे पुराने जन्म का सिनेमा घर है। यह हमारे संकल्पों को ताकत देता है और हमारे अनाहत चक्र का संबंध सीधा हमारे अवचेतन मन से होता है, सबकॉन्शियस माइंड से होता है, जो कि हमारे चेतन मन से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। आमतौर पर हमारी चेतना विशुद्धि चक्र में रहती है, जो गर्दन में है। हमारा यह 5वां विशुद्धि चक्र माइंड को, मन को कंट्रोल करता है। लेकिन जो हमारा चौथा चक्र है, अनाहत चक्र, यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन का चक्र है। अवचेतन मन का रिश्ता हमारे अनाहत चक्र से होता है, हमारे दिल वाले स्थान पर होता है। तभी तो कहा जाता है कि अगर हम किसी को दिल से याद करते हैं या कोई दुआ दिल से मांगते हैं तो वह जरूर कबूल होती है, क्योंकि दिल से करने का मतलब है अनाहत चक्र से करना, अवचेतन मन से करना। अगर हम अपने चेतन मन से संकल्प लेते हैं, जैसे कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे पैसा पाना है, ये कोई भी संकल्प, तो हम चेतन मन के संकल्प से कामयाब नहीं होते। परंतु अगर यही संकल्प हम अपने अवचेतन मन से लेते हैं तो 100% हमें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हमारा अवचेतन मन चेतन मन से कई गुना अधिक पावरफुल है। अगर हम अवचेतन मन में जाकर कोई भी संकल्प लेते हैं तो वह संकल्प अवश्य ही पूरा होता है। अवचेतन मन को जागृत करने का एक और भी तरीका है किसी बात को बार बार सोचना। जब हम किसी बात को बार बार सोचते हैं तो वह बात हमारे अवचेतन मन में चली जाती है। तो अवचेतन मन का साथ तो प्रकृति भी देती है। जैसे कि मान लो, वही एग्जाम्पल लेते हैं, किसी को डॉक्टर बनना है। अगर वह बार बार सोचता है, संकल्प लेता है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे गले में स्कोप है, मैं पेशेंट को देख रहा हूँ, तो अवचेतन मन के साथ प्रकृति भी हमारे संकल्पों से जुड़ जाती है, बशर्ते कि वह हमारा संकल्प किसी का बुरा करने वाला नहीं होना चाहिए। अगर हमारा संकल्प भला होगा तो वह प्रकृति भी हमारे संकल्प को पूरा करने में हमारा साथ देगी। इस तरह हम मेडिटेशन, मंत्रोच्चारण, सेल्फ हिप्नोटिज्म से अपने अवचेतन मन को जागृत कर सकते हैं। अगर हमारा अवचेतन मन जागृत हो गया तो हम किसी भी राज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो पिछले जन्म का राज हो या हमारे भविष्य की कोई घटना। अवचेतन मन के जागृत होने से हमें ऑटोमेटिकली ही आने वाली बातों का या पिछले जन्मों का ज्ञान हो जाता है। इसलिए डेली अभ्यास कीजिए, डेली मेडिटेशन कीजिए। डेली का अभ्यास आपको एक आध्यात्मिक यात्रा पर लेकर जाएगा। नेक और शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेडिटेशन करते रहें।